जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 का। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शानदार तरीके से साथियों क्लास को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे साथियों में जीके का पोर्शन कवर करना चाहूंगा। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी। वहां पर आपको ऑफिशियल तौर पर मॉडल पेपर की पीडीएफ है और आपके एलडीसी के पेपर की आंसर की मिल जाएगी जब भी आपके पेपर समाप्त होता है। तो और पहले जो आपके 12 मार्च को पेपर हुआ था उसकी भी आंसर की डाल दी गई है। तो पहला सवाल है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अब पाकिस्तान के साथ आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है बताओ। देखें, मात्र 5 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल वे हो जाएगी आपके 1070 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां कैसी होती है? फटाफट जवाब दो। देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल गुंबदाकार। कैसी होती है? गुंबदाकार। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली संवर्षा रेखा है। अब कितने सेंटीमीटर है भाई संवर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो वह है प्यारे साथियों 50 सेंटीमीटर। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। महुआ के पेड़ किस जिले में नहीं होते हैं? महुआ के पेड़ है ये प्यारे साथियों कौन से जिले में नहीं बताओ। देखें, महुआ के पेड़ बिल्कुल ये हो जाएगा आपके भरतपुर में नहीं है। किस में नहीं है? भरतपुर में। रखत, कांकड़, डांग और रूख ये सब क्या है भाई? रखत हो गया, कांकड़ हो गया, डांग हो गया और रुख हो गया। तो ये सब क्या है प्यारे साथियों बताओ। देखें, बिल्कुल ये है आपके वनों के संरक्षण से संबंधित। क्या है? वनों के संरक्षण से संबंधित। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपको वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको जिले दिए गए हैं। तो बताओ देखें, जोड़बीड़ गड्ढेवाल है यह आपके वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में? सोचिए देखें सभी साथी। बिल्कुल ये है आपके बीकानेर में। गुड्डा बिश्नोई ये कहाँ पर है? तो गुड्डा बिश्नोई ये आपके जोधपुर में। और गोगेलाव कहाँ पर है? गोगेलाव है मेरे साथी नागौर में। और बीड़ है आपके झुंझुनू में। मेरे सभी साथी एक बार इस सवाल को आराम से अपने दिल दिमाग मस्तिष्क से निकाल लेना। वादा करता हूँ साथियों एग्जाम में डिट्टो सवाल देखने को मिलेगा। हर एक सवाल है हमारे मॉडल पेपर से देखने को मिला है आपके 12 मार्च के एग्जाम में। सोम, एराव, अनास किस नदी की सहायक नदी है? सोम, एराव और अनास ये भाई कौन सी नदी की सहायक नदी है बताओ। देखें, सोम, एराव और अनास ये है प्यारे साथियों माही नदी की। किसकी है? माही नदी की। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? अब भाई नमक के उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है बताओ। देखें, नमक के उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो सांबर झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांबर झील। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का उपवा तंत्र अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? सोचो देखें सभी साथी क्या होगा इसका राइट आंसर है। एग्जाम में प्यारे साथियों डिट्टो सवाल देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो राइट आंसर मेरे शेर अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर। नर्मदा नहर द्वारा राजस्थान की किन जिलों में पेयजल आपूर्ति होती है भाई? तो कौन से जिलों में आपके नर्मदा नहर का पानी मिलता है? आराम से सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए भाई एलडीसी के सभी साथियों। तो बाड़मेर और जालोर स्टार कर देना। शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन सी कृषि पद्धति है वो आपके मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है बताओ। देखें, बिल्कुल ये हो जाएगी आपके बागानी कृषि। क्या हो जाएगी? बागानी कृषि। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं? इनमें से कौन सा जोड़ा आपके सही सुमेलित नहीं? आराम से एक बार मेरे सभी साथी देख लो। देखें, बनास क्या ढूंढ की सहायक नदी है? बिल्कुल है भाई। माही मेनाल की सहायक नदी है? ये आपके सरासर गलत होता है भाई। माही नदी है वो आपके धार जिले में स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहद झील से निकलती है और इसकी राजस्थान में कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। कितनी है मेरे शेर? 576।
और राजस्थान में इसे कांटल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। यह आप सभी को पता होगा। इसकी सहायक नदियों में आपके सोमा, जखम, अनास, हरण, चाप, मुरैन और भादर है, लेकिन मेनाल नहीं है भाई। यह आप सभी को ध्यान में रखकर चलना है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों। आप सवाल के लेवल को देखिए आप, तो 1992 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1992। खस का उत्पादन कहाँ होता है? खस का उत्पादन कहाँ होता है मेरे शेर? खस का ये होता है आपके भरतपुर में। कहाँ पर होता है मेरे साथी? भरतपुर में। खस मुख्यतः आपके भरतपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, टोंक हो गया, इन जिलों में भाई इसकी पैदावार होती है और इसका उपयोग आपके इत्र बनाने में करते हैं। खस का उपयोग किस में करते हैं? इत्र बनाने में। निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? ये सवाल साथियों सीटी में भी मैंने देखा था, वन रक्षक में भी मैंने आपके ये सवाल देखा था। तो ध्यान रखना, आपके एलडीसी में ये सवाल आ सकता है। शानदार सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। बिल्कुल नगरीकरण बिल्कुल गलत है भाई। नगरीकरण तो आपका शुष्क कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? शुष्क कृषि। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रकार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो कौन सी नहर के निकट आपके हरित पट्टिका का विकास किया गया है? तो वे हो जाएगी मेरे साथी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर। लीजिए प्यारे साथियों, अगला सवाल आता हुआ कि भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी ऐसी नस्ल है जो आपके भारतीय मेरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? बिल्कुल वे हो जाएगी आपके चोकला। क्या हो जाएगी? चोकला। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? मेजा बांध है वो भाई कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो कोठारी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोठारी नदी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कितनी प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए भाई? बताओ देंगे कितना परसेंट? बिल्कुल 65%। कितना? 65%। कौन सी मृदा लियोसोल्स भी कहलाती है? स्टार कर लेना भाई, क्योंकि एलडीसी में आपके 12 मार्च को लाल लोमी मृदा वाला सवाल आया था। तो ये हो जाइए आपके कौन सी, सोचो देखे एक बार सभी युवा साथियों। पर्वतीय मृदा। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है भाई? तो कौन सी स्थापत्य शैली की उपशैली है? भूमिज शैली। बताओ देखें। बिल्कुल नागर शैली। किसकी है? नागर शैली की। राजस्थान में उदरिया पंथ किन में प्रचलित है? उदरिया पंथ है ये भाई किस में प्रचलित है? फटाफट जवाब दो देखें। उदरिया पंथ तो ये है मेरे साथी भीलों में। किस में है? भीलों में। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय इसकी स्थापना किसने की प्यारे साथियों? पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय बिल्कुल शानदार मान सिंह ने। किसने की थी? मान सिंह ने। राजस्थान की संस्कृति में मूंग दना क्या है? अब भाई मूंग दना क्या है राजस्थान की संस्कृति में? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है वो आपके मूंग दना कहलाती है। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती विभाग इसकी स्थापना कब की गई भाई आपके? यानी कि रियासतों से संबंधित आपकी जितनी भी समस्याएं थी उनकी समाधान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये की गई थी मेरे साथ ही 5 जुलाई 1947 को। कब की गई? 5 जुलाई 1947। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय बताओ देखें। मत्स्य संघ की वार्षिक आय तो ये थी मेरे शेर 184 लाख रुपए। कितनी थी? 184 लाख रुपए। राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन से शेर प्रसिद्ध है? कोप्तगिरी के काम के लिए भाई कौन से शेर प्रसिद्ध है? सोचो देगा एक बार सभी साथी अपने दिमाग में। बिल्कुल अलवर और जयपुर। अलवर और जयपुर। राजस्थान के किस लोकवाद्य को जूफ हार्प भी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा लोकवाद्य है जिसको भाई जूफ हार्प भी कहते हैं? कितना शानदार सवाल है साथियों। सवाल के लेवल को देखिए आप। तो मोरचंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोरचंग। कुलीय माला किसके द्वारा लिखी है? कुलीय माला है ये भाई किसके द्वारा लिखी है? बताओ देखें।
बिल्कुल, उद्योतन सूरी। क्या हो जाएगा? उद्योतन सूरी। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना तो कौन था मेरे शेर? 1857 की क्रांति के समय वे था प्यारे साथियों जॉर्ज लॉरेंस। स्टार कर लेना इस सवाल को, एग्जाम में डिट्टो देखने को मिलेंगे भाई। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, कर्नल टोड को। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? अन्नपूर्णा भंडार से प्यारे साथियों आप क्या समझते हो हमारे प्यारे राजस्थान के संदर्भ में? तो ये हो जाएगा आपके उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? लच्छीराम के द्वारा भाई कौन से ख्याल का प्रवर्तन किया गया? बिल्कुल शानदार है, कुचामनी ख्याल। कौन सा ख्याल? कुचामनी ख्याल। इसको भी भाई स्टार कर लेना, शानदार सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है काफी बार। लीजिए प्यारे साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट सभी साथी भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले अभी के अभी। बीकानेर की गायिका थी आपके अला जिलाई बाई किस राग के गाने के लिए प्रसिद्ध थी? तो कौन सी राग के गाने के लिए प्रसिद्ध थी आपके अला जिलाई बाई? ये थी मेरे शेर मांड के लिए। किसके लिए? मांड के लिए। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे भाई? जांगल देश के नाम से जाने जाते थे भाई कौन से क्षेत्र? बिल्कुल बीकानेर और जोधपुर। क्या हो जाएगा? बीकानेर और जोधपुर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र आपके मीरा पुरस्कार से संबंधित है? बताओ देखें। तो ये हो जाएगा आपके साहित्य। क्या हो जाएगा? साहित्य। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस वर्ष किया गया? हुड्डा सम्मेलन है, इसका आयोजन प्यारे साथियों कौन से वर्ष किया गया? हुड्डा सम्मेलन ये किया गया आपके 1734 में। कब किया गया? 1734 में। कटे हुए कान तथा जट्टा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं भाई? कटे हुए कान तथा जट्टा ये होते हैं मेरे साथी रावल जोगी के। किसके होते हैं? रावल जोगी के। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? अब भाई हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन आप सभी को आता होगा उम्मीद करता हूं। माउंट आबू को कहा भाई। किसको कहा है? माउंट आबू को। पीपल पन्ना क्या है? यह सवाल भाई शानदार लेवल का है, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। पीपल पन्ना क्या है? बिल्कुल ये है आपके स्त्रियों के कान का आभूषण। क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण। लीजिए प्यारे साथियों अगला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। कितने सालों के बाद आश्विन अधिक मास आया भाई? कितने सालों के बाद आया बताओ देखें। ये आया आपके 19 सालों के बाद में। राज्य के प्रथम नागरिक कौन है? इसका जवाब प्यारे साथियों आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। सभी साथी भाई कान खोल कर सुन ले। सभी साथियों को इसको जवाब देना है भाई कमेंट बॉक्स में। फटाफट जाकर जवाब तो देखे क्या होगा इसका राइट आंसर है। राजस्थान में लेडी डॉन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये तो बिल्कुल करंट अफेयर का सवाल है। लेडी डॉन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये है मेरे साथी अनुराधा। हाल ही में निम्न में से किसे राजस्थान के 16वें संरक्षण रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया? तो 16वें संरक्षण रिजर्व के रूप में किससे अधिसूचित किया गया? ये किया गया मेरे से रणखार को। किसे किया गया? रणखार। पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच ग्रीन फील्ड्स हब किसके द्वारा शुरू किया गया? पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ यूनेप UNEP। लीजिए प्यारे साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शानदार सवाल आपके सामने है। हर एक सवाल के लेवल को देखिए आप। निम्न में से कौन ओजोन परत के संरक्षण को रोकने से संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण को रोकने से संबंधित कौन है भाई? ये भाई आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा नहीं है? बताओ देखे कौन सा नहीं है? बिल्कुल INS खंडेरी। क्या हो जाएगा? INS खंडेरी। अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के कारण चर्चा में रही छाछ की बावड़ी कहां पर है? यह सवाल भी भाई शानदार है करंट अफेयर का। यह है मेरे साथी जयपुर में। निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया? स्टार कर लेना प्यारे साथियों। जितनी तारीफ करें इस सवाल की उतनी कम है। एग्जाम में 70% चांस है कि आपके छप जाए।
तो बिपिन रावत हो जाएगा। हाल ही में किस नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ये तो बेसिक क्वेश्चन बनता है, काफी बार आपने देखा होगा टीवी चैनलों पर। तो राइट आंसर मेरे शेर साबरमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साबरमती। अब प्यारे साथियों, मैं हिंदी के सवालों पर आगे बढ़ता हूं, तो सभी साथी भाई एक बार टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आंसर की वगैरह पेपर वगैरह आपको सबसे पहले मैं आपको वहां पे डाल सकूं। पेपर होते हैं आपके 19 तारीख को। नद्यागमन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नद्यागमन, इसका भाई सही संधि विच्छेद क्या है बताओ। देखें, हर एक सवाल में मैं आपको 5 सेकंड का पर्याप्त टाइम दे रहा हूं, तो आराम से सोच समझकर जवाब देना है। तो नदी धन आगमन हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्दों में विसर्ग संधि है? कौन से विकल्प में भाई आपके सारे शब्दों में विसर्ग संधि? बिल्कुल, महोदय, महोर्जा और महोदती। इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई, फटाफट आने चाहिए अब तो आपके। किस विकल्प में शब्द की संधि का सही नामोल्लेख नहीं है? कौन से विकल्प में शब्द की संधि का सही नामोल्लेख नहीं है? बिल्कुल शानदार, हरिश्चंद्र। दीर्घ संधि इसमें आपके भाई सही नामोल्लेख नहीं है। प्यादी यश इच्छा एतेव शब्द में संधि कौन सी है भाई? स्टार कर लेना इस सवाल को, अभी कभी संधि का शानदार सवाल है। राइट आंसर आपके विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। वनमानु से दही बड़ा रेलगाड़ी, समासिक पद में समास कौन सा है मेरे शेर? समास बताओ देखिए कौन सा है? बिल्कुल, लुप्त पद तत्पुरुष। लुप्त पद और तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से इतरेतर द्वंद्व किस विकल्प में है? इतरेतर द्वंद्व भाई कौन से विकल्प में बताओ देखें। बाप दादा, रुपया पैसा, धनी मानी, इसमें आपके इतरेतर द्वंद्व है। नत्र तत्पुरुष किसमें नहीं है? किसमें नहीं है भाई? आपको खुश करने के लिए प्यारे साथियों सिंगल सवाल लेकर नहीं आते। जो भी सवाल मिलेगा वो आपको शानदार लेवल का सवाल मिलेगा, जो एलडीसी में पूछे जाते हैं। आस्तिक हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? आस्तिक। पहला पद, एक सेकंड, पहला पद या कोई एक पद विशेषण हो या उपमेय उपमान का संबंध हो, वह सामासिक पद क्या कहलाता है? तो वह सामासिक पद क्या कहलाता है मेरे से बताओ देखें, क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपके कर्मधारय। क्या कहलाता है? कर्मधारय। किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? कौन से शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? बिल्कुल शानदार है। सभी साथी भाई शानदार तरीके से आंसर देने। प्रायण। क्या हो जाएगा? प्रायण। लीजिए प्यारे साथियों, अगला सवाल आता हुआ आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? कौन से विकल्प में आपके 2 से अधिक उपसर्ग है? बिल्कुल, दुर्व्यवहार। क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है बताओ देखें। नि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो वह हो जाएगा मेरे साथी नियंत्रण। क्या हो जाएगा? नियंत्रण। उज्ज्वल, उच्छ्वास, उद्धार, उल्लेख शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उज्ज्वल, उच्छ्वास, उद्धार और उल्लेख, इनमें भाई उपसर्ग कौन सा है? बिल्कुल शानदार, उत उपसर्ग। कौन सा है? उत उपसर्ग। एक प्रत्यय का सही प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? एक प्रत्यय इसका सही प्रयोग भाई किसमें नहीं हुआ है? एक प्रत्यय का। बिल्कुल शानदार, ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। ऊंतावाचक तदित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा नहीं है? ऊंतावाचक तदित प्रत्यय। बिल्कुल अनुजा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अनुजा। नजराना, मर्दाना, हरजाना शब्दों में प्रत्यय कौन सा है? नजराना, मर्दाना और हरजाना, इसमें भाई प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय है आपके अना। मूल शब्द एवं प्रत्यय का सही विग्रह कौन सा नहीं है? मूल शब्द और प्रत्यय का सही विग्रह कौन सा नहीं है? बिल्कुल सौरभेव, सौरभधन ए, सौरभधन ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं, इनमें से कौन सा आपके शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है? जिजीविषा। क्या हो जाएगा? जिजीविषा। अत्यधिक अभ्यर्थी अहिल्या शब्दों में अशुद्धि का कारण क्या है? अत्यधिक अभ्यर्थी और अहिल्या, इसमें भाई अशुद्धि का कारण क्या है बताओ देखें। बिल्कुल ये हो जाएगा आपके सौरागम। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सौरागम। लीजिए प्यारे साथियों, अगला सवाल आता हुआ कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है? इनमें से भाई कौन से विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है प्यारे साथियों?
तो ये हो जाएगा आपके अश्रु, पशु और नुपुर। निम्नलिखित में से सभी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन से, यानी कि सारे के सारे शब्द है वो अशुद्ध है भाई, ऐसा कौन सा विकल्प है मेरे शेर? तो वह है आपके ब्राह्मण, वनीय और आह्वान। ब्राह्मण, वनीय और आह्वान। एकाक्ष, वायस, बलिपुष्ट, करट शब्द है वो किसके पर्याय है? करट तो आपको याद होगा ही, वायस भी आपको याद होगा, तो इसे एक तरीके से अनुमान लगाओ देखें, बिल्कुल कौवा के। निम्नलिखित में से कोयल का पर्याय नहीं है, इनमें से कौन सा आपके कोयल का पर्याय नहीं है? सोचिए देखें मेरे सभी युवा साथियों, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सिखी। किस विकल्प में सभी शब्द गंगा के पर्याय है? गंगा के पर्याय ये हो जाएगा आपके देव नदी, त्रिपतगा, विष्णु नदी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युगम नहीं है? कौन से विकल्प में सही विलोम युगम नहीं है? बताओ देखें। ये हो जाएगा आपके नत, अवनत। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम युगम है? कौन से विकल्प में आपके सही विलोम युगम है? बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ सोपन, जागरण। सत्य का विलोम बताओ देखें, सत्य का विलोम क्या नहीं हो सकता? तो भाई अनसत्य कभी भी नहीं हो सकता, झूठ हो सकता है, मिथ्या हो सकता है और मृषा हो सकता है। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का एक शब्द है वो सही नहीं है? यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो इनमें से एक में सही नहीं है, बाकी तीनों में सत्य है। तो चलिए देखें, पहचान लो देखें। तो जंगल की आग, बड़वा नल, ये आपके सरासर गलत है भाई। वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, वाक्यांश हेतु सही शब्द क्या है? इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, अर्थात मेरे शेर एक शब्द में बोले तो अगोचर। क्या बोलते हैं उसको? अगोचर। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा हेतु सार्थक शब्द क्या होगा? दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा, तो वह हो जाएगी आपके नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ आप सभी के सामने, फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, इसके लिए एक शब्द बताओ देखें। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, बिल्कुल शानदार, उपत्यका। क्या हो जाएगा? उपत्यका। कनक, कनकते, सोगुनी, मादकता, अधिकाय। उपयुक्त पंक्ति में कनक शब्द के वाचक शब्द कौन से भाई? कनक शब्द के वाचक शब्द, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है, सोना और धतूरा। अपने दिमाग में सोचते रहना हर एक सवाल का आंसर। अंक शब्द का वाचक शब्द कौन सा नहीं है? अंक शब्द का वाचक शब्द कौन सा नहीं है? बताओ देखें। बिल्कुल शानदार, भेंट। क्या हो जाएगा? भेंट। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भिन्न अर्थ का वाचक शब्द है? भिन्न अर्थ का वाचक शब्द है भाई, कौन से विकल्प में? आकाश, किरण और शहद। क्या हो जाएगा? आकाश, किरण और शहद। अज शब्द का वाचक शब्द कौन सा है? अज शब्द का वाचक शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके बर्मा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बर्मा। अवलम, अविलम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अवलम और अविलम, इसका भाई सही अर्थ क्या है? तो सारा और शीघ्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारा और शीघ्र। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ है वो सही नहीं है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ है वो सही नहीं है? बिल्कुल कुल और कूल, किनारा और सब। निम्नलिखित में से शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? बिल्कुल शानदार, ऑप्शन डी, वसन, वसन, वस्त्र और बुरी आदत। निर्जर का अर्थ देवता है, तो निर्जर का अर्थ क्या है? अगर निर्जर का अर्थ देवता है तो भाई निर्जर का अर्थ क्या है? तो निर्जर का अर्थ है मेरे शेर झरना। क्या है? झरना। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? कर्मवाच्य है वो कौन से वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? बताओ देखें। ये हुआ भाई, सुनार के द्वारा गहना बना दिया गया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कनक द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्यांश का कर्तृवाच्य रूप क्या होगा? कर्तृवाच्य रूप क्या होगा मेरे शेर? सोचो देखें एक बार मेरे सभी युवा साथियों। बिल्कुल शानदार, कनक ने मधुर गीत गाया। सही कथन का चयन कीजिए भाई। 4 कथन आपके सामने हैं, आपको चयन करना है सही कथन का। करो देखें सही कथन का चयन।
मात्र 5 सेकंड का टाइम हो रहा है आपके पास। बिल्कुल मेरे शेर, क्रिया पुल्लिंग एकवचन में बहुवचन में प्रयुक्त होती है, यह बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य वाला वाक्य नहीं है, इनमें से कौन सा वाक्य आपके कर्म वाच्य वाला नहीं है? बिल्कुल शानदार, उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे दौड़ा नहीं जाता। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपके कनिष्का एवं एक बुद्धिमती बालिका है, कनिका है सॉरी। अशुद्ध वाक्य का चयन करो, देखें अशुद्ध वाक्य का चयन करो। प्रत्येक वृक्ष से वो फल नहीं देते, ये भाई बिल्कुल अशुद्ध है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही क्रिया प्रयुक्त हुई है? कौन से वाक्य में सही क्रिया प्रयुक्त हुई है? सोचो देखें एक बार मेरे सभी युवा साथियों। बिल्कुल, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए। सही वाक्य का चयन करो, देखें इनमें से कौन सा वाक्य है वो बिल्कुल सही है। आराम से सोचना है, समझना है और जवाब देना है साथियों। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, उसकी भुजाएं हैं वो आपके घुटनों तक लंबी है, ये बिल्कुल शुद्ध है। मुहावरे और लोकोक्ति के बीच के अंतर का द्योतक सही कथन कौन सा है? मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताओ, देखें अंतर बताने वाला सही कथन बताओ, देखें फटाफट। मात्र 5 सेकंड और आपके पास। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। मुहावरा है वो वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति है वो आपके पूर्ण वाक्य होता है। एग्जाम में यह सवाल भी काफ़ी बार आ चुका है। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। संकल्पशील व्यक्ति है वो परिश्रम कर लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, इसके अर्थ बताने वाली कहावत कौन सी है भाई? ऐसा अर्थ बताने वाली कहावत कौन सी है? तो वह मेरे शेर, जिन खोजा तिन पाइया गेरे पानी पेट। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना तो बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। सामर्थ्य के बाहर कार्य करने हेतु उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? सामर्थ्य के बाहर कार्य करना। घर में नहीं दाने अंबा चली बुनाने, ये हो जाएगा भाई ऑप्शन सी। अब प्यारे साथियों इंग्लिश के सवाल लेते हैं, फटाफट क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रोहित खालिस्तान ए कार लास्ट जुलाई। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सोल्ड। क्या आ जाएगा? सोल्ड। ही खालिस्तान ए बिट एंग्री व्हेन ही वाज स्पीकिंग। कौन से टेंस की फॉर्म आएगी बताओ, देखे फटाफट। इसमें आएगी आपके सिम्ड। क्या आएगी मेरे शेर? सिम्ड। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। वयर यू खालिस्तान वेन दी वार बिगन। वयर यू खालिस्तान वेन दी वार बिगन अर्थात वर लिविंग। लुक खालिस्तान यू योर बुक। बिल्कुल शानदार। हैव ड्रॉप्ड। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ यू खालिस्तान फॉर द बुक आई वुड हैव गिवन इट टू यू। कौन सी टेंस आएगी मेरे शेर बताओ, देगा फटाफट। सोचिए देखे एक बार मेरे सभी युवा साथियों, क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा मेरे शेर हेड आस्क्ड। क्या आएगा? हेड आस्क्ड। अब पैसिव एक्टिव वाले जो भी आपके सवाल है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। हैव यू रीड खालिस्तान रामायण? आर्टिकल और डिटरमिनर बनने हैं भाई, बरो देखें मात्र 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए, तो दी आ जाएगा इसमें। हैव यू गोट खालिस्तान मैगजीन्स टू रीड? कौन सा आर्टिकल डिटरमिनर आएगा? तो इसमें आएगा आपके सम। क्या आएगा? सम। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। ये लीजिए भाई, खालिस्तान वाटर इन द जग हैज बीन ड्रंक बाय मुकेश। तो इसमें आएगा आपके दी लिटिल। आई एम इन खालिस्तान हरी। सोचो देखे एक बार मेरे सभी युवा साथियों। तो इसमें आ जाएगा मेरे शेर आपके ए। क्या आ जाएगा? ए। खालिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन बाय खालिस्तान इंग्लिश। तो पहले में आपके नो आर्टिकल, बाद वाले में दी। डज योर काउ गिव खालिस्तान मिल्क? बिल्कुल शानदार, मच आ जाएगा। तो ये प्यारे साथियों क्लास कवर की है।
राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के लिए इंग्लिश के बाकी के सारे सवाल मैं आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा अभी के अभी। बाकी आपको 12 मार्च की आंसर की मैंने पूरी डिट्टो करेक्ट है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है। सभी साथी भाई एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लास पसंद है तो भाई लाइक जरूर करें। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।